नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन, गुना, विदिशा, सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। प्रदेश भर में सामान्य से 23% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। खंडवा में सबसे ज्यादा 117% बारिश दर्ज हुई है। भोपाल में 106% बारिश रिकॉर्ड की गई है। सीधी में प्रदेश भर में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। सीधी में औसत से 63% कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। में लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है और आने वाले दिनों में किस तरीके से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाएगा, इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन जी, उन्हीं से जानेंगे कि सर फिलहाल मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो हो रही है, बाढ़ जैसी स्थितियां अभी कहीं कहीं है, लेकिन अभी अलर्ट कहां कहां पर है आने वाले दिनों में देखा जा सकता है? अभी जो है आपके लो प्रेशर एक एरिया मध्य प्रदेश बना हुआ था, अभी साइक्लोन सर्कुलेशन में चेंज हो गया है पश्चिम मध्य प्रदेश में। और मानसून ट्रफ जो है मध्य प्रदेश के से होकर गुजर रही थी, इसकी वजह से आपको रेनफॉल एक्टिविटी मिल रही थी। और आपको आज भी जो है 30 जगह पे हैवी रेनफॉल और 6 जगह पे मतलब अति भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई है। और रेड अलर्ट कहाँ और रेड अलर्ट आपके जो पश्चिम मध्य प्रदेश में ही दिया गया है, आपके मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर इधर दिया गया है, वहाँ पे भारी वर्षा होने की संभावना है। सर अभी जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो औसत बारिश से ज्यादा हुई है या कम हुई? कौन कौन सी जगह है जहाँ पर जो औसत बारिश है वो पूरी हो चुकी है? पूरे मध्य प्रदेश में वर्षा अच्छी हुई है और 23% अधिक है आज की डेट में। और आपके जो सबसे कम हुई है आपके ये है सीधी में -63% है और सबसे ज़्यादा खंडवा में 117% हुई है और भोपाल में भी 106% ज़्यादा है रेनफॉल आज की डेट में। और आपके टोटल 23% पूरे मध्य प्रदेश में ज़्यादा है जी। और कोई संभाग है जैसा ये सीधी में हुआ, बाकी आपके जो है चंबल संभाग में और टीकमगढ़ और रीवा, सतना, सीधी इस तरफ में पानी कम हुआ है। आगामी दिनों में यहाँ भी पानी बढ़ने की संभावना मिलेगी आपको। सर उमस क्यों हो रही है ये मौसम? उमस क्या है कि थोड़ा सा आपकी जो है तेज धूप निकली है और नमी है वो उसमें, और इसकी वजह से आपको उमस महसूस हो रही है। अगर पानी गिरेगा तो उमस खत्म हो जाएगी थोड़ी सी। तो सिस्टम सक्रिय है और आने वाले दिनों में जो रेड अलर्ट है वो भी जारी किया गया है, जिसमें कुछ जिले हैं जहाँ पर रेड अलर्ट दिया गया है। लेकिन प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए तो 23% जो एवरेज से ज़्यादा बारिश है वो दर्ज हुई है। तो वहीं सीधी जिला ऐसा है जहाँ पर अब तक सबसे कम बारिश रिकॉर्ड हुई, तो खंडवा में सबसे ज़्यादा जो बारिश दर्ज होने का रिकॉर्ड अभी बन गया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और प्रदेश में हो रही भारी बारिश से नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर हैं। छोटी नदियां और नाले भी उफान पर हैं। नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बैतूल के पास सुखतवा नदी की बाढ़ में अस्थायी पुल का पूना बह गया। इस वजह से भोपाल नागपुर हाईवे 11 घंटे बंद रहा। खंडवा में आबना नदी में उफान आने से किशोर कुमार समाधि स्थल और इंदौर रूट पर तक पानी आ गया। मौसम को देखते हुए खंडवा प्रशासन ने स्कूलों में क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी। पिछले 24 घंटे के दौरान खंडवा में सबसे ज्यादा 3 इंच पानी गिरा। धार, इंदौर, नर्मदापुरम और खरगोन में 2-2 इंच बारिश हुई। उज्जैन में 1.5 इंच, रतलाम और रायसेन में 1-1 इंच, भोपाल, छिंदवाड़ा में आधा इंच पानी गिरा। पचमढ़ी, बैतूल, मंडला, सिवनी, मलाड खंड, गुना, ग्वालियर और जबलपुर में भी बारिश हुई। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। तवा डैम का शानदार नजारा, शानदार तस्वीरें देखने को मिली हैं। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है अद्भुत नजारा। 19 जुलाई को डैम के गेट खोले गए थे। 19 जुलाई को करीब 13 गेट एक साथ खोले गए थे और ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें सामने आई हैं नर्मदापुरम से, जहां तवा डैम की ये विहंगम तस्वीरें देखने को मिली हैं। दरअसल 19 जुलाई को यानी आज 13 गेट एक साथ खोले गए हैं तवा डैम के। विशाल डैम है तवा डैम और चूंकि वाटर लेवल लगभग पूरा हो चुका है डैम का और इसी के बाद डैम के 13 गेट एक साथ
ओपन किए गए हैं। शैलेंद्र कौरव होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष पुरोहित खरगोन से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, नर्मदापुरम लगातार बारिश हो रही है, ये नतीजा यही कि डैम लबालब हो चुका है, गेट खोले गए। हालांकि विहंगम दृश्य नजर आ रहा है इस डैम का। शैलेंद्र, और जो मानसून सीजन है उसकी आधी बारिश अब तक जिले में हो चुकी है। यदि तवा डैम की बात की जाए तो कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप डैम में पानी भराना शुरू हुआ और अभी जो गवर्निंग लेवल जुलाई का माना जाता है 83% से ऊपर पानी पहुंच गया था। तो कल तवा डैम के सभी 13 गेट जो है वो 10 फीट हाइट तक खोले गए थे और इससे तकरीबन 2 लाख क्यूसेक वाटर जो है वो नर्मदा में डिस्चार्ज किया जा रहा था। इसके कारण नर्मदा के जलस्तर में भी 10 फीट की वृद्धि दर्ज की गई थी। यदि आज की बात करें तो आज डैम के 5 गेट जो हैं वो खुले हुए हैं 10 फीट हाइट तक और तकरीबन 77,000 क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस समय तवा डैम का जो लेवल है वो 1159 फीट है और नर्मदा 948 फीट पर बह रही है। फिलहाल प्रशासन ने जो निचले इलाके हैं उनमें अलर्ट जारी किया है और लोगों को निचले जो इलाके हैं उनमें सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। प्रशांत जी। जी बिल्कुल रहेगा शैलेंद्र। आशुतोष पुरोहित हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, खरगोन में क्या स्थिति है? जहां जहां से दरअसल नर्मदा बहती है इस वक्त लगातार वो फान पर हैं, लोगों की परेशानी भी फिलहाल बढ़ी हुई है। क्या मौसम विभाग का अनुमान है जिले के लिए? प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा खरगोन जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते हुए जो अपरवेदा डैम थे उसके 5 गेट 9 में से खोल दिए गए थे और प्रशासन ने निचली बस्तियों को सतर्क कर दिया। कुंदा जो नर्मदा की सहायक नदी कहा जाती है वो उसमें भी लगातार पानी बढ़ रहा है। जिस प्रकार से अब होशंगाबाद, हरदा उधर बारिश हो रही है और लगातार बढ़ रहा है तो निश्चित ही वो जो जल है वो इस तरफ आता है, तो प्रशासन उसको लेकर सतर्क है और निश्चित महेश्वर, मंडलेश्वर जो नर्मदा के क्षेत्र बढ़वा है वहाँ पर स्थानीय जो अमला है वह तैनात कर दिया गया है। मुनादी लगातार कराई जा रही है। जहां तक खरगोन जिला मुख्यालय से लगे हुए देजला देवड़ा बांध का सवाल है कि वो भी करीब 75% भर गया है और ये सबसे बड़ी राहत की और खुशी की खबर है क्योंकि जो देजला देवड़ा बांध है उससे ही खरगोन शहर में जल का सप्लाई किया जाता है। तो ये राहत वाली खबर है कि भाई बांध 75% के करीबन भर गया है और बारिश का जो दौर है लगातार जारी है। हालांकि आज जो एक दुखद खबर आई थी कि जान जोखिम में डालने से एक युवक जो रूपवेला नदी है झरना के पास उसमें बह गया था, उसका शव बरामद कर दिया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह यादव दोनों लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी जान जोखिम में न डालें, अगर कोई आवश्यक काम भी है तो उसके लिए रुकें। और जगह जगह पुलिस के द्वारा हमारी एसपी से बातचीत हुई, उनका कहना है कि हमने जगह जगह लोगों को तैनात किया है, पोस्टर बैनर लगा दिए, लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपनी जान जोखिम में डालें। बारिश का समय है, नदी नाले उफान पे चल रहे हैं तो वो सावधानी बरतें। प्रशांत, बिल्कुल सावधानी ही आपकी सुरक्षा को बरकरार रखेगी। शैलेंद्र, तवा डैम की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, आप बता भी रहे थे कि 10 फीट तक लगभग गेट खोले गए। चलिए आशुतोष हमारे साथ अभी भी बने हुए। आशुतोष, खरगोन को लेकर जो स्थिति आप बता रहे हैं कि डैम लगभग भर गए हैं, अब उसी लेवल को बनाए रखा जाएगा? जी, अभी प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है कि जो डैम भर गए इसके लिए सावधानी के बतौर अभी 5 गेट खोले गए हैं परवेदा बांध के और उसके अलावा भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पे मुनादी करा दी गई है, लोगों को बताया गया है कि भाई अब जो है लगातार बारिश हो रही है। एक बड़ी खबर मैं बताना चाहूँ, महाराष्ट्र की सीमा जो कही जाती है सिरवेल महादेव मंदिर है, वहाँ हमने न्यूज 18 के विजुअलों में भी हमने दर्शकों को दिखाया था कि किस प्रकार से बारिश का जो रौद्र रूप दिखाई दिया था, झरने से जो पानी दिखाई दिया था। तो लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। और बारिश का जो दौर है, हालांकि बारिश जो है रुक रुक के हो रही है, लेकिन अगर ये लगातार बारिश जारी रहेगी तो निश्चित ही यातायात अवरुद्ध भी हो सकता है। प्रशांत, बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका आशुतोष और शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद।
कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं खरगोन जिले की। खरगोन जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से वेदा नदी उफान पर आ गई। सोमवार की देर शाम वेदा नदी पर बने अपर वेदा डैम के गेट भी खोले गए। डैम के गेट खोलने के पहले प्रशासन ने नदी किनारे से लगे रहवासी क्षेत्रों में मुनादी कराई और बढ़ते पानी को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। लगातार बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वेदा नदी का पानी बीती रात बमनाला के पुल के करीब पहुंच गया था। बाढ़ से अपर वेदा डैम पूर्ण रूप से भर चुका है। फिलहाल 316.50 मीटर तक पानी का भराव हो चुका है और इस लेवल पर बांध के 9 में से 5 गेट 1 मीटर तक खोले गए हैं। उधर उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद अब शिप्रा का जलस्तर बढ़ने लगा। वहीं रामघाट पर बने मंदिर भी अब जलमग्न होने लगे हैं। बड़नगर को जोड़ने वाला छोटा पुल भी डूब गया है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर पुल से गुजर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई इनको रोकने वाला नहीं है। लगातार बारिश के बाद जसवंत सागर के गेट खोले गए हैं। इधर इंदौर में बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। तस्वीरें इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले 6 साल का रिकॉर्ड इंदौर जिले में बारिश ने तोड़ा है। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के बाद इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट भी खोला गया है। और उधर खंडवा में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। सुक्ता डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहां स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वहीं सुक्ता नदी किनारे बसे जसवाड़ी गांव को पुलिस ने खाली करने के लिए मुनादी कराई है। उधर ओंकारेश्वर के मोरघड़ी में नाले के तेज बहाव में एक युवक बाइक के साथ बह गया। खंडवा लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। सुक्ता नदी किनारे बसे जसवाड़ी गांव को पुलिस ने खाली करने के लिए मुनादी भी अब कराई है। बैतूल और हरदा में भी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बैतूल में ताप्ती नदी पर बने बैराज के किनारे पर कटाव हुआ है। बड़ा हिस्सा कटकर नदी में बह गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं हरदा में हरदा खंडवा पुल क्षतिग्रस्त होने से 18 बंद होने के बाद यहां यातायात दोबारा शुरू हो गया, लेकिन बड़े वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहां माचक नदी उफान पर आ गई है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आम जनजीवन न केवल अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि कई जगह पर सड़कें और हाईवे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और बैतूल से बड़ी खबर है। विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। 1 महीने पहले नाले पर बनी अप्रोच रोड बह गई है। ग्रामीण अब जान हथेली पर रखकर नाला पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी नाला पार करवाने
खुद माता पिता नाले पर खड़े होकर उन्हें नाला पार करने में मदद कर रहे हैं। स्कूल आते जाते समय सुरक्षित तरीके से बच्चों को नाला पार करवाने की कोशिश है यहां पर माता पिता की। आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव का ये मामला है। सड़क और पुलिया निर्माण करने वाली ठेका कंपनी का भ्रष्टाचार भी यहां पर सामने आया है। कुछ ही वक्त पहले अप्रोच रोड बनाई गई थी, लेकिन यह अप्रोच रोड पहले ही बारिश में बह गई, धराशायी हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई और अब आफत में है गांव वाले। तो ये तस्वीरें बैतूल से सामने आई हैं, जहां अप्रोच रोड पहली ही बारिश में खत्म हो गई। और दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां शिवनाथ नदी में कार हादसा मामले में 40 घंटे बाद भी अभी तक कार का कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसपी अभिषेक पल्लव मोटर बोट से खुद नदी में उतरे और उन्होंने जायजा लिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। एसडीआरएफ की टीम भी कार की तलाश में जुटी है। रविवार रात शिवनाथ नदी के पुराने पुल से एक कार नदी में जा गिरी थी। पुलगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। और बुलेटिन के आखिर में चलते चलते देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एवरीवन, जेड पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में आज हम बात करेंगे एक्सचेंज फीस की। क्रिप्टो ट्रेडिंग में कई कॉस्ट एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे ज्वाइनिंग फी, डिपॉजिट फी, टेकर एंड मेकर चार्जेस और विथड्रॉल चार्जेस। ऐसा ही कॉस्ट होता है एक्सचेंज फीस। क्रिप्टो में हर घंटे हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिर यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की तरह कुछ घंटे नहीं बल्कि अराउंड द क्लॉक ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे में एसोसिएटेड फीस ऐड होते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को पैसा बनाने के लिए एक फाइनेंशियल मोमेंटम की जरूरत होती है। ऐसे में कॉमन ट्रांजैक्शन पर कुछ फीस लगाई जाती है, जैसे ट्रेडिंग फीस, क्रिप्टो को ऑनलाइन स्टोरेज स्पेसेस में मूव करने के लिए, डिपॉजिट फीस, नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए नेटवर्क फीस और ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 0% से लेकर 1.5% पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज करते हैं और ये रेट पूरी तरह से उस एक्सचेंज पर ही निर्भर करता है। कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज साइन अप ऑफर्स और दूसरे डील से भी रखते हैं, जहां फ्री क्रिप्टो करेंसी एक्सेस का फायदा मिलता है। ऐसे में फीस भी कम हो जाती है और ये भी ध्यान रखें कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 1 जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, गुड बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।